हेलो क्लास। आज हम करेंगे सुजान भगत के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वो क्या करने लगा। तो बच्चों, सुजान भगत जो है, जब उनकी संपत्ति बढ़ी तो वो धर्म के कार्यों में लग गया। जैसे आम इंसान क्या करता है, जब उसके पास दौलत आती है तो वो अपनी आवश्यकताओं की जो चीजें होती है उसको पूरा करने में लगता है। जैसे कपड़े खरीद लिए, कहीं घूमने चले गए या कहीं खाने पे चले गए। लेकिन जो सुजान भगत है, जब उसके पास धन संपत्ति आती है तो वो क्या करता है, अपनी उस संपत्ति को धर्म के कार्यों में लगा देता है। तो देखिए, उत्तर ऐसे लिखेंगे कि सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो वह धर्म के कार्यों में लग गया। भजन करना, साधु संतों की सेवा करना आदि कार्यों में लग गया। बड़े अफसर गांव में आते तो वो भी सुजान के चौपाल में ही ठहरते। वह उनकी अच्छे से देख रेख करता। गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाया गया। गया के यात्री गांव में ठहरे तो अपनी पत्नी के साथ सुजान भगत भी वहां जाकर उनसे मिला। वहां से आने के बाद यज्ञ करवाया और फिर ब्रह्मभोज भी करवाया। तो दूसरा प्रश्न है, घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ। तो जब सुजान भगत जो है, जो पहले सुजान महतो था, जब वो धार्मिक कार्यों में लग गया और लोग उससे सुजान भगत कहने लगे, तो इससे हुआ क्या कि बाहर तो उसकी बहुत तारीफें होती थी, सब उसको बहुत आदर सम्मान करते थे। लेकिन उसके घर में उसके जो परिवार वाले हैं वो उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो घर के कामों में ध्यान नहीं दे रहा था। तो उत्तर देखिए कैसे लिखना है कि सुजान भगत जब सत्कार्यों और धार्मिक कार्यों में लगे रहे तो घर को अधिक समय नहीं दे पाए। परिणाम यह हुआ कि घर वाले उनको पहले की तरह सम्मान नहीं देते थे। बेटे पलट कर जवाब देने लगे। जहां घर के सभी कामों में उनकी सलाह ली जाती थी, अब उससे कोई विचार विमर्श नहीं करता था। यहाँ तक कि पत्नी भी बच्चों की तरफ से बोलती थी। एक दिन तो उसे भिक्षुक को दान देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इस प्रकार बात बात पर सुजान भगत का अनादर घर में होने लगा। तीसरा प्रश्न है, सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है। तो सुजान भगत को जब घर में इस तरह से अनादर होता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ के सोचता है कि भाई, इस घर को चलाने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की, आज इस घर में कोई मुझे पूछता ही नहीं है। उसे बड़ा दुख हो रहा था। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे कि सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि उसके ही घर में उसका अनादर हो रहा है। वह कोई अपाहिज नहीं है, घर का सारा काम करता है, उसी ने तो सब कमाया है, फिर भी इतना अनादर। वह सोचने लगा कि वह तो द्वार का कुत्ता है, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। तो प्रश्न 5वां है, सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है। क्योंकि जो बुलाकी है वो उसकी पत्नी है और उसने देखा है कि सुजान भगत कैसे दिन रात खेतों में काम कर करके उसने जो है अपना घर चलाया है और उसके सारे कष्टों को वो जानती है, फिर भी जो है अपने बच्चों का साथ दे रही है। इसलिए सुजान भगत को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे कि सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आता था, क्योंकि वह अपने बेटों का ही साथ देती थी और उनको कुछ भी नहीं कहती थी। बुलाकी तो जानती थी किस प्रकार उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, गर्मी सर्दी सब कुछ सहा। बुलाकी ने उसके अभी तक कमाई खाई थी, पर आज उसका विरोध कर रही थी। बुलाकी को अपने बेटे प्यारे हैं और वह निकट्टू है। आज भीख देने का अधिकार उसे नहीं है। आज बुलाकी के बेटे हैं और वह उसकी माँ है। सुजान तो बाहर का आदमी है। अच्छा, प्रश्न 5वां है, चैत के महीने में खलिहानों में सतयुग के राजा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही किसानों का सफल जीवन है, जब गर्व से उसका हृदय फूलता है। सुजान अनाज भरकर देता है और बेटे अंदर रख जाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत उसे घेरे रहते। उनमें वह भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौटा था, लेकिन आज उसे भरपूर अनाज दिया गया। प्रश्न 6, सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है। उत्तर है, जब भिक्षुक सुजान के द्वार पर आता है तो सुजान कहता है, तुमसे जितना उठाया जा सकता है उतना अनाज ले जाओ। भिक्षुक लोक लाज से अधिक अनाज लेने में शर्मिंदा होता है,
फिर भी सुजान उसे खूब सारा अनाज चादर में भरकर देता है। उसे इसमें बड़ा आनंद आ रहा था। अगला प्रश्न है, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है? उत्तर है, जहां राज किया था वहां पराधीन बनकर रहना सुजान को अच्छा नहीं लग रहा था। सुजान ने फिर से काम करने का सोच लिया। उसमें पहले से वह लगन थी, ताकत थी। वह फिर से खेतों में काम करने लगा। इतना श्रम किया जितना जीवन में उसने कभी न किया था। गांव में हुई टिकाओं पर उसने ध्यान नहीं दिया। अब के उसके खेत ने सोना उगल दिया। जहां मुश्किल से 5 मन होता था, उसी खेत में 10 मन की उपज हुई। बेटे देखते रहे। इस तरह उसने फिर से ऐसे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।